पाराचनार कशीदगी पर फरीकैन में कल तक मुआहदे की उम्मीद। कराची समेत कई शहरों में इजहार यकजहती, धरने जारी। शहर कायद के 12 से ज्यादा मकामात पर धरनों से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। नुमाइश चौरंगी, मलीर, नेशनल हाईवे, अब्बास टाउन, आयशा मंजिल समेत कई मकामात पर एहतजाज। अल्लामा राजे नासिर अब्बास का पाराचनार मसला हल होने तक धरने जारी रखने का ऐलान। मुजाहिरीन से सड़कें एक जानिब खुली रखने की अपील कर दी। कराची पुलिस चीफ का सड़कों से ना हटने पर कानून के मुताबिक मुजाहिरीन को हटाने का बयान। कुछ देर बाद तर्जुमान ने वजाहत कर दी। कहा, पुलिस चीफ का धरने खत्म कराने का हुक्म गलत फहमी है। कहने का मकसद धरनों का खात्मा नहीं था। धरने इस तरह दिए जाएं कि ट्रैफिक की रवानी तातुल का शिकार ना हो। मेरी गुजारिश होगी, इस वक्त कराची में या दीगर जगहों के ऊपर जो इस वक्त रास्ते बंद है, मेरी ये भी गुजारिश होगी कि लोगों की मुश्किलात का एहसास किया जाए। अल्लामा ताहिर अशरफी ने भी कराची में धरने खत्म करने की अपील कर दी। पाराचनार के हालात पर पूरा मुल्क परेशान है। मसला हल करने के लिए फरीकैन के सामने पगड़ियां रखने को भी तैयार हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी की अपील। इंशाअल्लाह उनकी तरफ से कमिटमेंट है कि वो 11 बजे आएंगे और दोबारा उस जिरगे में बैठेंगे और हमें ये यकीन है अल्लाह के फजल व करम से कि इंशाअल्लाह कल इस मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। कुर्रम तनाज़े पर ग्रैंड जिरगा कल सुबह 11 बजे होगा। मुआहिदा होते ही कुर्रम में 84 रोज से जारी धरना खत्म होने का इम्कान। रास्ते खोल दिए जाएंगे। सिविल सोसाइटी का रास्तों की बंदिश पर अब तक 200 अमवात का अंदेशा। 130 साल पुराने पाराचनार तनाज़े का मुस्तकिल हल निकालेंगे। एक फरीक की जानिब से वक्त मांगने पर मुआहिदा कल फाइनल होगा। बैरिस्टर सैफ की वजाहत। कुर्रम फसादात में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। हुकूमत ऑपोजिशन मुज़ाकराती कमेटियों की दूसरी बैठक 2 जनवरी को भी इन कैमरा होगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने बाज़ाब्ता नोटिस जारी कर दिया। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात कामयाब होने का यकीन। ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो की तनकीद पर तर्जुमान पीटीआई का जवाबी वार। शेख वकास अकरम ने बिलावल को नाराज सियासी बच्चा और ख्वाजा आसिफ को मजहका खेज सियासतदान करार दे दिया। वजीर आजम मुज़ाकरात नतीजा खेज चाहते हैं तो वज़रा को काबू करें। हुकूमत को पैगाम, दोनों मुज़ाकराती कमेटियों को एक दूसरे पर एतमाद नहीं। शौकत यूसुफजई का दावा। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में प्रोसिक्यूशन के गवाह और काबीना डिवीजन के सेक्शन अफसर का बयान रिकॉर्ड। साबिक हुक्मरान जोड़े की जानिब से वसूल किए गए तहाइफ की तफसीलात और रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर अदालत में पेश। बुशरा बीबी के वकील की गवाह पर इब्तिदाई जराह के बाद समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। अलीमा खान ने तोशाखाना 2 केस तोशाखाना केस 1 जैसा करार दे दिया। अलकादिर ट्रस्ट का केस और तोशाखाना 2 आला अदालतों में खत्म हो जाएंगे। बानी का मौक़िफ़ है कि उन्हें डील की जरूरत नहीं। साबिक़ वज़ीर आज़म की बहन ने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की अदालती तहक़ीक़ात का मुतालबा दोहरा दिया। पीटीआई एहतजाज में अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। ताजिरों की तंजीम के सदर असद अजीज की दरख्वास्त पर समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद 16 जनवरी को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने के मुलजिम को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिम के खिलाफ थाना रमना में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुज़ाकरात के लिए नियत का ठीक होना जरूरी करार दे दिया। सियासी जमातें मसाइल हल करने के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह की तजवीज़।
वजीर आजम की ज़ेर सदारत न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुतालिक उमूर पर अहम इजलास। शहबाज शरीफ ने नए साल के आगाज पर 10 जनवरी से गवादर से मस्कत के लिए परवाजें शुरू होने की नवीद सुना दी। बलोचिस्तान का नया बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा पाक चीन अजीम दोस्ती की मिसाल करार। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रकबे के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। सालाना 40 लाख मुसाफिर सफर कर सकेंगे। वजीर आजम को ब्रीफिंग। वजीर आजम शहबाज शरीफ से अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नामजद नुमाइंदा खुसूसी सादिक खान की मुलाकात। हालिया दौरा काबुल से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मुआशी शरह-नमू के हदफ में कमी 2.52% की बजाय 2.5% कर दिया गया। रवां साल की पहली सहमाही फसलों की पैदावार में 5.93% की कमी रिकॉर्ड की गई। कपास की पैदावार सबसे ज्यादा 29.6% कम हो गई। मुल्क की मईशत का मजमूई हजम 373 अरब 30 करोड़ डॉलर और फीकस आमदनी $1669 फीकस रही। साल 2021-22 में मुआशी शरह-नमू 6.18% और 2022-23 में मनफी 0.22% थी। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। माहाना एडजस्टमेंट में बिजली मुसलसल 5वीं बार सस्ती होने का इम्कान। नेपरा बिजली 63 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। हुकूमत ने प्रॉपर्टी के शोबे में टैक्स की शरह में कमी के लिए IMF से राबते का फैसला कर लिया। टैक्सेस की बुलंद शरह से तामीराती शोबा बुरी तरह मुतासिर। कारोबार जमूद का शिकार होने से FBR के टैक्स रेवेन्यू में कमी आ गई। गिलगित सिंध और पंजाब में खूनी हादसात ने 25 अफराद की जान ले ली, 35 जख्मी। फतेह जंग के करीब बस उलटने से 13 अफराद जान से गए। नौशेरो फिरोज में ट्रॉलर और वैन की टक्कर से 8 अफराद जाँ बहक। वजीराबाद में भी 4 अफराद हादसात का शिकार। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक। पाकिस्तानियों के गैर कानूनी सफर में सहूलत कारी। FIA ने अपने 38 अफसरान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। अफसरान को लीबिया के मशकूक सफर के रुझान की इत्तला देनी चाहिए थी। इंक्वायरी कमेटी की शिफ्ट इंचार्ज, ग्रुप इंचार्ज, इंस्पेक्टर्स की बरतरफी समेत सख्त सजाएं देने की सिफारिश। 286 पाकिस्तानियों में से 155 पाकिस्तानी कराची एयरपोर्ट से बैरून मुल्क गए। यूनान कश्ती हादसे के जिम्मेदार अनासर के गिर्द घेरा तंग। FIA ने गुजरावाला और गुजरात से इंतहाई मतलूब मुलजिम समेत 9 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। गुजरावाला में भी FIA के 2 अहलकारों को इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस होने के शुबे में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान पर सियालकोट एयरपोर्ट से लोगों को रवाना करने का इल्जाम है। मुख्तलिफ शहरों से 18 FIA अहलकारों की जिला बदरी के अहकामात। डेरा इस्माइल खान में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट हो गया। रवां साल मुल्क भर में पोलियो के मजमूई केसेस की तादाद 68 हो गई। सबसे ज्यादा 27 मरीज बलोचिस्तान से सामने आए। वजारत सेहत का बच्चों को अवामी मकामात पर कत्ले पिलाकर पोलियो सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला। IBS अखर के असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तिहानात इश्तियाक अहमद मेमन आबाई शहर शिकारपुर में सुपुर्द खाक। इश्तियाक मेमन और उनकी 2 बहनें मुबैना तौर पर जहरीला खाना खाने से बेहोश हुई। दोनों बहनों की हालत भी तशवीशनाक। इश्तियाक मेमन का MD-कैट के इम्तिहानात से कोई ताल्लुक नहीं था, पुलिस की वजाहत। मर्दान के गोदामों में पड़ी 77,762 मैट्रिक टन गंदम खराब होने का इंकशाफ। 11 अरब रुपए की गंदम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पास्को से खरीदी थी। काबिल इस्तेमाल न होने का फैसला तहकीकात के बाद होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का यतीम कार्ड के इजरा और मुस्तहक बच्चियों की इज्तिमाई शादियां कराने का ऐलान। बुजुर्गों के लिए सरकारी सतह पर ओल्ड एज होम कायम करने का भी फैसला। हुकूमत समाजी बहबूद के इक़दामात के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाएगी। वज़ीर आला गंडापुर की यकीन दहानी।
स्मॉग के खात्मे का मिशन लाहौर में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के सैनती जोन में हवा साफ करने वाला टावर नस्ब कर दिया गया। स्मॉग टावर 1 किलोमीटर तक हवा साफ करने की सलाहियत रखता है। मुल्क भर में जाड़े का राज, करदू -13 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सरतरीन मकाम। बर्फबारी के बाइस अस्तोर के बलाई इलाकों का जमीनी रास्ता मुनक़ता। बलोचिस्तान के शुमाली इलाके यखबस्ता हवाओं की लपेट में। दर्जे हरारत नुक्ता इंजमाह से नीचे गिर चुका। कड़ाके की ठंड कराची वालों का भी इम्तिहान लेने लगी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी ने VPN सर्विसेज देने वाले इदारों की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। ताहाल किसी कंपनी की दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। लाइसेंस फीस की मद में कंपनी से 2-4 लाख रुपए वसूल किए जाएंगे। कोयटा में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का बलोचिस्तान हाईकोर्ट के करीब धरना खत्म करने का ऐलान। अदालती यकीनी दहानी पर एहतजाज खत्म कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों को पब्लिक पार्टनरशिप के तहत चलाने से मुताल्लिक मुतालबात ना माने गए तो मुस्ताफी हो जाएंगे। चेयरमैन हेल्थ ग्रैंड अलायंस का इंतबाह। गजा पर वहशियाना इसराइली हमले जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 27 फलस्तीनी शहीद और 149 जख्मी। वफा और अहली अस्पतालों पर हमले। खैमों में पनाहगुदीनों के बच्चे सर्दी से ठिठुरने लगे। सख्त सर्द मौसम ने 6 नौमौलूद बच्चों की जान ले ली। सहूनी फौज ने कमाल-उद-दीन अस्पताल के डायरेक्टर को अकूबत खाने में डाल दिया। इसराइली दहशतगर्दी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 45,541 हो गई। Conflict is no excuse for children to become a target. Not their homes, not their schools, not their hospitals. It is unacceptable that we're seeing more and more children caught in the crossfire. This cannot be the new normal. आयरिश अदाकार लियाम नीसन ने फलस्तीनी बच्चों के कत्लेआम के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। वाज़ेह कर दिया, गजा के बच्चों पर मजीद हमले नहीं देख सकते। अमरीका के 39वें सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। 1977 से 1981 तक सदारत के ओहदे पर फाइज रहे। जो बाइडेन का जिमी कार्टर के सरकारी एजाज के साथ तदफीन का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जिमी कार्टर की मौत पर इजहार अफसोस। जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारा हादसे में 179 अफराद की हलाकत पर 7 रोजा सोग। माहिरीन ने लैंडिंग गियर में खराबी को हादसे की वजह करार दे दिया। एयरलाइन की हादसे पर कौम से माजरत। जनूबी कोरिया का एक और तैयारा हादसे से बाल बाल बचा। पहिए न खुलने के बाइस हंगामी लैंडिंग, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बॉक्सिंग डे टेस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम को 184 रन से बड़ी शिकस्त। दूसरी इनिंग में भारतीय टीम 155 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस और स्कॉट बॉलन ने 3 शिकार किए। शर्मा 11 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ से बाहर। इंग्लिश प्रीमियर लीग में स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह की टीम लिवरपूल की एक और कामयाबी। वेस्ट हैम यूनाइटेड को 5-0 से आउटक्लास कर दिया। नेशनल विमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप का टाइटल एक बार फिर वापडा के नाम। इवेंट के हाई वोल्टेज फाइनल में वापडा ने आर्मी की टीम को शिकस्त दी थी। फातेह टीम के खिलाड़ी हिजाब फातिमा पॉइंट्स लेकर टॉप स्कोरर हैं।